अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हमें डिप्लोमेसी के वर्ड के मीनिंग पता होना चाहिए। बेसिकली जो डिप्लोमेसी है वो फ्रेंच वर्ड से निकला है डिप्लोमा। डिप्लोमा से डिप्लोमेसी निकला है। अब जो डिप्लोमा है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, डिप्लो एंड मा। डिप्लोमा मीन्स फोल्डेड इनटू, किसी भी चीज़ को फोल्ड करना, फोल्ड कर लेना। और माँ का मतलब है ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को दो चीज़ों में डिवाइड कर लेना या फोल्ड कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लोमेसी। अब जो 18th सेंचुरी में देखा जाए तो डिप्लोमेट्स या डिप्लोमेटिक का जो कॉन्सेप्ट था ये रेफर करता था किसी भी पर्सन को, ठीक है, जो स्टेट के बिहाफ में जाता था और निगोशिएशन करता था। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इट इज़ द आर्ट ऑफ निगोशिएशन। ये एक तरीका है, आर्ट है, हुनर है निगोशिएशन करने का। आप इसमें किसी भी स्टेट के साथ जाते हैं और अपने इंटरेस्ट उनके सामने रखते हैं और वो अचीव करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिप्लोमेसी। गैनिंग नेशनल इंटरेस्ट थ्रू डिप्लोमेसी, ये भी डिप्लोमेसी की डेफिनेशन है कि डिप्लोमेसी होती ही इसीलिए है कि आप किसी स्टेट के साथ जाते हैं, उसके लीडर के साथ मिलते हैं, अपने इंटरेस्ट उसके सामने रखते हैं, उनको अचीव करने की बात करते हैं। एक किस्म का आप कह लें कि लेना देना होता है, कुछ गिव एंड टेक होता है, आप कुछ उनको देते हैं, वो कुछ आपको देते हैं, और इस तरह डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। अब डिप्लोमेसी की एवोल्यूशन की तरफ आते हैं कि डेफिनेशन तो होगी, डिप्लोमेसी की एवोल्यूशन कैसे ये आई, क्या अचानक ही आ गई? नहीं, इससे पहले भी डिप्लोमेट का कॉन्सेप्ट होता था, इसकी स्टेजेस हैं। पहले प्रिमिटिव डिप्लोमेसी थी, ठीक है, जिसमें आप ये कह लें कि फरिश्ते, हम कहते हैं एंजल्स, डिप्लोमेट थे। फिर ह्यूमन हुआ, फिर एक कॉन्सेप्ट निकला कि चलो भाई ठीक है, अब हमें बंदे भेजने मिशनरीज के तौर पे। एक बंदा जाता था दूसरे स्टेट में, उनसे डील करता था, बार्गेन करता था, वापस आता था। फिर ये टेम्परेरी डिप्लोमेसी इसको हम कह सकते हैं। अब ये जो टेम्परेरी रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट था, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि एक डिप्लोमेट जाता था, देन वो वापस आता था, उसके फिर रहने का खर्चा। तो फिर एक कॉन्सेप्ट निकाला परमानेंट डिप्लोमेसी का, कि जो डिप्लोमेट होगा वो वहीं पे रुकेगा। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लें। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ डिप्लोमेसी। पहले थी प्रिमिटिव डिप्लोमेसी, फिर एंशिएंट डिप्लोमेसी, देन मिडीवियल डिप्लोमेसी, और आफ्टर दैट अभी की जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है। अब प्रिमिटिव डिप्लोमेसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रिमिटिव डिप्लोमेसी में जो एंजल्स थे वो फर्स्ट डिप्लोमेट थे, जो मैसेज को लेके जाने का काम करते थे। हेवन और अर्थ के दरमियान में एक कन्वर्सेशन जो होती थी उनको डील करते थे। ये डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट एकदम राइज नहीं हुआ, इसलिए इसकी स्टेजेस बनाएगी। प्रिमिटिव डिप्लोमेसी पहले ज़माने में कुछ और होती थी, फिर उस मिडीवियल में कुछ और होती थी, मॉडर्न में कुछ और टेक्निक्स यूज़ होती थी। तो आज प्रिंसिपल ऑफ प्रिमिटिव डिप्लोमेसी को हम स्टडी करेंगे। अब जो प्रिंसिपल्स हैं वो चार हैं। एक टेरिटोरियल प्रिंसिपल, देन सेल्फ प्रूफ, देन रेसिप्रोसिटी एंड इन लास्ट डेटरेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेरिटोरियल प्रिंसिपल को। टेरिटोरियल, ज़मीन, कस्बा आप कह लें, जगह कह लें। पहले ज़माने में जो एक इंसान होता था वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता था अपनी ज़मीन के बारे में। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि ये जो धरती है ये हमें आइडेंटिटी देती है, तो अगर हम शनाख्त देती है, अगर हम अपनी शनाख्त खो दें तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसलिए पहले ज़माने में जितनी भी जंगें होती थी वो एक टेरिटरी की बेस पे होती थी, जिस वजह से क्या हुआ, देखा कि जंगें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हर कोई लड़ने मरने पे तैयार हो जाता है, कोई भी, क्योंकि वो इसको आइडेंटिटी समझते थे, अपनी शनाख्त समझते थे, तो कोई भी अपनी शनाख्त तो खोना नहीं चाहता। फिर इन्होंने क्या किया, एक बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट लाया।
बाउंड्रीज डिफाइन हुई और जो बताती थी कि ये पार्ट भाई इसका है, ये इसका है, ये इसका है। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम जो था उस टाइम बाउंड्रीज जो थी आर्टिफिशियल डिफाइंड बाउंड्रीज थी, कोई एग्जैक्ट नहीं थी। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर टू थी उसके बाद बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया, उसमें बता दिया गया कि भाई अब कोई भी स्टेट किसी दूसरे स्टेट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। वर्ल्ड वॉर वन से पहले वो इंटरफेयर करते थे चाहे किसी की भी टेरिटरी हो, क्योंकि बाउंड्रीज डिफाइन नहीं थी। जैसे ही बाउंड्रीज डिफाइन हुई तो कॉन्फ्लिक्ट का फिनोमिना थोड़ा सा कम हो गया। फिर आते हैं सेल्फ हेल्प, सेल्फ ग्रुप या सेल्फ हेल्प आप इसको कह लें। अच्छा, सेल्फ हेल्प में यह है कि अपनी मदद आप, कोई भी स्टेट जो था वो अपनी मदद खुद करता था, कोई उसको बचाने नहीं आता था। उस टाइम जो कमज़ोर स्टेट्स थी वो ख़त्म होती जा रही थी और जो वीकर्स थी वो, और जो स्ट्रॉन्ग स्टेट थी उस टाइम वो सरवाइव कर रही थी। तो जो पहले ज़माने के रूल थे वो वीकर्स के लिए नहीं थे, जो वीकर स्टेट थी उनके लिए नहीं थी। अब ये जो सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट है वो है रियलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट सेल्फ हेल्प के बारे में कहा जाता है, रियलिस्ट कहते हैं कि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, नो वन कम टू रेस्क्यू यू, कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। सो यू कैन सर्वाइव योर ओन, तो आपको अपनी मदद खुद करनी है। तो जब ये डिप्लोमेट का कॉन्सेप्ट निकला तो इन्होंने स्टेट की कैपेबिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज किया थ्रू सेल्फ हेल्प। जाहिर सी बात है जब डिप्लोमेट्स बन गए, दो स्टेट के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट होता था तो एक स्टेट दूसरे स्टेट से जाता था, निगोशिएशन करता था, बार्गेन करता था, तो एक दूसरे की मदद हो जाती थी और इससे क्या होता था, जंगें कम होती थी। अब याद रखें कि दो चीज़ें जो हैं वो डिवाइड नहीं हुई, एक पावर एंड नंबर टू रिसोर्सेज। अब जो मिडल ईस्ट के, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ऑयल और बेतहाशा रिसोर्सेज हैं, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और वो आइसोलेशन में रह भी नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, निगोशिएशन स्टार्ट की और वो अभी इसीलिए सरवाइव कर रही हैं निगोशिएशन के लिए, निगोशिएशन के तहत, डिप्लोमेसी के तहत। अगर निगोशिएशन और डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट ना होता तो मे बी वो अभी ना होती, क्योंकि रिसोर्सेज तो बहुत हैं लेकिन वो वीकर स्टेट है, ख़त्म हो जाती। अब तीसरा जो प्रिंसिपल है वो रेसिप्रोसिटी है, कह सकते हैं अदले का बदला, टिट फॉर टैट, विच सिंपली मीन्स आप ये भी कह सकते हैं इफ यू थ्रेट अस देन विल थ्रेट यू। अगर आप हमें थ्रेट करेंगे, हमें धमकी देंगे, हम आपको धमकी देंगे। सेम रिप्लाई टू ईच अदर, आपने मुझे जो रिप्लाई किया मैं भी उसको वही रिप्लाई कर लूँ, क्योंकि न्यूक्लियर का टाइम पीरियड है। तो इसकी एग्जांपल आप अभी के टाइम पीरियड से ले सकते हैं, यूएस और चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही है। यूएस ने क्या किया, चाइना पर हैवी ड्यूटीज इम्पोज की, चाइना ने उसके बदले में क्या किया, चाइना ने यूएस की तमाम गुड्स पर हैवी ड्यूटीज इम्पोज कर ली। देन लास्ट जो डिप्लोमेसी का फीचर है प्रिमिटिव टाइम का वो है डेटरेंस। डेटरेंस भी रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, रियलिस्ट कॉन्सेप्ट है। इसको कह सकते हैं सिक एंड कैरेट डिप्लोमेसी, ठीक है। अब डेटरेंस ये है रोकना किसी भी चीज़ से, जैसे कि अभी वॉर को रोकने का क्या है, डेटरेंस। हर किसी को पता है भाई न्यूक्लियर है, कहीं पे भी गया दुनिया पूरी तबाह। तो इसी तरह उस टाइम भी स्टिक एंड कैरेट डिप्लोमेसी की जाती थी, मक्खन लगाना आप कह लें, गाजर दिखा के अपना काम ले लेना ये आप कह लें, ठीक है। अब डिप्लोमेसी क्या डेटरेंस में कब तक काम करती है, कोई भी डिप्लोमेसी तब तक डिप्लोमेसी है जब तक वायलेंस स्टार्ट ना हो, फिजिकल वायलेंस। आप धमकी दें कोई मसला नहीं है, डेटरेंस धमकी से भी हो सकती है पर वो डिप्लोमेसी के अंडर ही आएगा। लेकिन आपने किसी स्टेट के खिलाफ अगर एक फायर भी किया, ठीक है, या कोई भी एक्शन लिया, फिजिकल वायलेंस हुआ, कोई भी वायलेंस हुआ, तो वो डिप्लोमेसी से हट जाएगा। हर चीज़ डिप्लोमेसी के अंडर है सवाए वायलेंस के। जहाँ से वायलेंस स्टार्ट होगा वहाँ डिप्लोमेसी ख़त्म हो जाएगी। तो आज हमने सिर्फ स्टडी किया है प्रिमिटिव डिप्लोमेसी के प्रिंसिपल्स। देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एंशिएंट डिप्लोमेसी एंड द मिडिवल डिप्लोमेसी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।